बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वो कर दिखाया जिसका 3 साल से कौम को इंतज़ार था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 22 साल जदोजहद थी करप्शन के खिलाफ, बैड गवर्नर्स के खिलाफ। उन्होंने कहा था मैं जब भी इक़्तिदार मिली मुल्क के ख़जानों को लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा। आज बिला आखिर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस अपने एडवाइजर को और सेक्रेटरी पेट्रोलियम को उन्होंने अपने ओहदों से हटा दिया। तवक्को ये की जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना सिर्फ इनको ओहदों से हटाएंगे बल्कि इनके नाम ECL में डाल के इनसे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके अगर ये मुल्ज़म साबित होते हैं तो कौम का जो एनर्जी का अरबों रुपए का बम इन्होंने डाला है, ENG का बम डाला है, इनसे वसूल करके कौम में तकसीम करेंगे। इस फैसले को उनके कदरदान और उनसे इख्तलाफ राय रखने वाले भी सराह रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं नदीम बाबर और सेक्रेटरी असद जी दीन का नाम ECL में डाला जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ओथ लिया तो अपनी तकरीर में कहा कि वो पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती बेहतर टीम होने की वजह से वो नताइज नहीं आ सके जिससे कौम उनसे उम्मीदें कर रही थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनसे तवक्कुआत कर रहे थे। करप्शन में कमी ना हुई, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। इसमें यकीनन माजी की 40 साल की हुकूमतों के कारनामे हैं जो उन्होंने एनर्जी सेक्टर में अरबों रुपए मुबैना करप्शन कमीशन लेकर फैसले किए। आज पूरी कौम उस सवाल में उसकी मुश्किलात का सामना कर रही है। नदीम बाबर आए तो उन पर इल्ज़ाम लगा कि वो इसके स्टेक होल्डर हैं और इसी तरह उनके साथ रज़ाक दाऊद पर भी ये मुबैना इल्ज़ामात लगे, जिसका वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने 3 वज़रा की एक कमेटी बिठाई और कहा कि इनके बारे में हक़ाक़ जाया जाए। उन्होंने इनको गिल्टी पाया नदीम बाबर को और फौरी तौर पर कहा इन्हें अपने ओहदों से हटा देना चाहिए क्योंकि इनके होते हुए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये असरअंदाज होंगे। खासा दबाव था वज़ीर आज़म के इनको ना चेंज करे, लेकिन इसका मीडिया पे बहुत शोर था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज मुश्किल तरीन वो फैसला कर दिया जो करने से उनके लिए मुश्किलात है। उनके नदीम बाबर को ओहदे से हटाने से कुछ ताकतवर हल्के भी नाराज़ हैं। कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म पर अब दबाव डाल रहे हैं कि नदीम बाबर का नाम ECL में ना डाला जाए क्योंकि वो मुल्क से भाग सकें। जो अरबों खरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं उसमें बचाया जा सके। नाज़रीन, नदीम बाबर ने अपने दौर में पेट्रोल जान के उस वक्त नहीं खरीदा जब दुनिया में सस्ता तरीन था। उसकी वजह से खरबों रुपए का पाकिस्तान को इल्ज़ाम हुआ। इसमें मीडिया भी चीखता चिल्लाता रहा और जो उनके साथ सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे असद जीउद्दीन, इनके बारे में कहा जा रहा है ये वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नहायत करीब थे और बहुत ही करीब थे। अक्सर ये जब उन्हें मिलने जाते थे तो इनके हाथ में कोई ना कोई चीज़ होती थी। वो चीज़ क्या होती थी नाज़रीन, उसके बारे में मेरे पास मुकम्मल एविडेंस नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन कहा जा रहा है कि इस जो पेट्रोल हमने सस्ती कीमत पर मुनासिब वक्त में नहीं खरीदा, खरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हुआ और इसमें बदनीति सामने आ चुकी है। बज़ाहिर तो जो इन्हें तब्दील किया गया है नदीम बाबर साहब को और सेक्रेटरी उनको पेट्रोलियम को, कहा इनका कसूर नहीं है। अगर कसूर नहीं तो फिर इनको ओहदों से क्यों उठाया? इनका कसूर था क्योंकि FIA के एक नहायत ऑनेस्ट अफसर ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो इनको जिम्मेदार ठहराया, गोगे उन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव था। आज असद उमर मिनिस्टर साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि इन पर इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इनके ओहदे पर रहते हुए अगर वो वज़ीर आज़म के एडवाइज़र रहते हैं तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा सकते। जिस पर वज़ीर आज़म पर बहुत ज़्यादा दबाव था उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कि ख़ुसूसन वो उनके जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम थे उनके करीब बहुत समझे जाते हैं और कहा जाता है कि LNG और बिजली की कीमतों पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त एक ख़ास माफिया की है जो जानबूझ के इतनी कीमतें बढ़ा देते हैं कि आम आदमी का घर का बिल अदा करना नामुमकिन है और ये अपनी कमीशनें लेके घर को चले जाते हैं। माजी पर ये इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर भी लगे कि इन्होंने इस मुल्क में महंगी तरीन बिजली खरीद कर इस मुल्क को मकरूज़ किया। यही इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगाता रहा लेकिन कभी कार्रवाई ना हुई।
ये इल्ज़ाम इस हुकूमत पर भी लगता रहा कि नदीम बाबर ने मुकर्ररा टाइम पर जब LNG की कीमतें बहुत कम थी वक्त पे सौदा नहीं किया, ना ही पेट्रोल जब दुनिया में कम कीमत पे हुआ हर मुल्क ने उसको स्टॉक किया, इन्होंने आर्डर नहीं दिया। और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है जब कीमतें बढ़ी तो मुबैना इन्होंने लेन देन करके, इनका नदीम बाबर का खुद भी बिजनेस यही है, ये बेनिफिशरी है इस निज़ाम के। बिला आखिर इन्हें आज इनके ओहदों पर तब्दील कर दिया गया, जबकि एक वज़ीर आज़म के करीबी साथी दोस्त वज़ीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म का ये स्टेप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, लेकिन कर दिया। उनको पिंडी का भी बड़ा दबाव था बकौल उनके। उन्होंने कहा था कि अब दबाव ये डाला जा रहा है कि नदीम बाबर के खिलाफ इंक्वायरी ना की जाए और ECL में नाम ना डाला जाए ताकि वो मुल्क से चले जाए। इसी तरह असदुद्दीन के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अफसोसनाक बात है कि हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म इन दोनों को पकड़ कर, ताकि जो अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती है कि सिलेक्टेड एहतसाब हो रहा है सिर्फ अपोजिशन का हो रहा है, जब वज़ीर आज़म के करीबी तरीन नदीम बाबर और इसके अलावा रज़ाक दाऊद के खिलाफ भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी और उनको उहदों से हटाकर उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर वो जिम्मेदार साबित हुए तो मुल्क ड्राएंगे, तो अपोजिशन को वज़ीर आज़म के खिलाफ ये वावेला करने का मौका नहीं मिलेगा कि वज़ीर आज़म सिर्फ सिलेक्टेड इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म करप्शन तो करप्शन होती है, चाहे आज से 20 साल पहले हो, 10 साल पहले हो, यहाँ से 3 साल में हो रही है। इसी सिलसिले में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के पाकिस्तान की शख्सियत के करीबी तरीन शख्सियत आजकल अरबों रुपए के पैसे कमा रहे हैं और उसके बारे में अहम तरीन रिपोर्टें तैयार कर दी गई हैं। वज़ीर आज़म इम्तिहान में है, यकीनी बात है अगर वो अपने करीबी तरीन लोगों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ करते हैं, एक तो उनके जो वज़ीर है दूसरों उसके खिलाफ भी अरबों रुपए के इल्ज़ाम मुबैना तौर पर लग चुके हैं, रज़ाक दाऊद पर लग चुके हैं, इसी तरह दर्जनों और मुकदमात है। अब वज़ीर आज़म ने फैसला ये करना है कि उन्होंने हुकूमत मुस्तकिल करनी है या इस मुल्क से करप्शन का खात्मा करना है। करप्शन के खात्मा करने के लिए अपोजिशन को मुंह की खाना पड़ेगी अगर वो क्रॉस दी बॉर्डर हिसाब करते हैं। रज़ाक दाऊद, नदीम बाबर, नदीम महिउद्दीन, BRT इस्लामाबाद, मालम जप्पा जैसे केस वज़ीर आज़म के लिए चैलेंज है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी हलकों से मुलाकात करते हुए ये कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि मैं इस सफ़ में, इस हुकूमत में जो भी अगर कोई गंदा अंडा है तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई करूं जो इंसाफ के तकादे हैं। इससे यकीनी बात है वज़ीर आज़म का लिए बेहतरी होगी। दूसरी तरफ PDM रेजा हो गई टूट के। आज जब यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बने तो एहसन इकबाल कहते हैं कि PDM की पीठ पर फिर छुरा घोंपा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट की B टीम है जिन्होंने सादक संजरानी को वज़ीर आज़म बनवाया था, यानी कि बाप के 3 वोट लेके यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने ही यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया है। पहले उनका इल्ज़ाम होता था हमेशा नादरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि इमरान खान सिलेक्टेड है। आज उन्होंने आसान लफ्ज़ों में आसफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा बिलावल को भी कह दिया ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टर का इल्ज़ाम उसी पर लगाया जो इमरान खान पर लगाते थे। जबकि इस सिलसिले में यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हमें सिलेक्टेड का दावा करने वाले अपने गिरेबान में झांके, उनका माजी और हाल हमेशा डिक्टेटरों से मरात लेने से भरा हुआ है। किसी भी दौर में उन्होंने सियासी जद्दोजहद नहीं की। उन्होंने कहा जो हमें कहते हैं, मुझे कहते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी को कहते हैं कि मुझे ताकतवर हलकों ने कामयाब कराया, ताकतवर हलकों ने नवाज शरीफ को मुल्क से भगवाया। उनके मुताबिक ताकतवर हलकों ने मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ को NRO दिया। लगता है कि आने वाले दंगों में जो तफले जंग बच चुका है PDM में, इनकी जंग ज़्यादा होगी। दूसरी तरफ जैसे ही वज़ीर आज़म और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बने तो नून लीग के लिए एक अच्छी खबर आ गई। हम इसको तो नहीं कहेंगे ये भी NRO है, क्योंकि ये तो अदालत का केस है और अदालतें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का केस लाहौर हाई कोर्ट में लग चुका है और आईनी माहिरीन के मुताबिक उनकी ज़मानत भी हो सकती है। जैसे ही वो ज़मानत पर बाहर आते हैं तो मरियम का बयानिया मन्नो मट्टी तले दफन हो सकता है, क्योंकि शहबाज शरीफ पिछले 3 साल देखें तो उन्होंने कहीं भी किसी भी वक्त एस्टेब्लिशमेंट को
पर शोला बयानी नहीं की, ना ही अदलिया पर की। शेख रशीद ने आज एक बयान दिया है कि बज़ाहिर तो यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए हैं और बज़ाहिर पीडीएम का जो कभी हिस्सा थी पीपल्स पार्टी, आज सबसे ज़्यादा सफ़ा मातम नून लीग में बिछा है और उसकी नून लीग के लीडरों की चीखें बता रही हैं, खंडरात बता रहे हैं कि अमारत आली शान थी। अगर इनके वज़ीर, इनका कोई जज इनके ख़िलाफ़ फैसला कर दे तो वो बेहतर नहीं। अगर कोई अदारा इनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कर दे तो उस पर इल्ज़ामात की बौछार लग जाती है। अगर मीडिया कोई इनसे इख्तलाफ राय कर ले तो उस पर कदगन लगा दी जाती है। अब शेख रशीद को भी ये बुरा कहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा कहेंगे, मीडिया को भी कहेंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान को भी कहेंगे। क्या यूसुफ रज़ा और आसफ अली ज़रदानी के ख़िलाफ़ ये अपनी कमानों में से तीर निकाल कर उन पर पीपल्स पार्टी पर बरसाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी आज तक इनकी मजबूरी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ना इस पोजीशन में कल थी ना आज है कि अकेले इस्तीफ़े दे के अवामी मूवमेंट चला सके, लॉन्ग मार्च कर सके। मुझे लगता है कि आज यूसुफ रज़ा गिलानी के अपोजिशन मुंतखब होने से लॉन्ग मार्च लॉन्ग गुआचा हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आप खाली पीपल्स पार्टी इस पर करे, इस पर कामयाबी पर। आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी ठंडी सी बात की है कि यूसुफ रज़ा गिलानी, हाँ हक तो इस पे था नून लीग का, लेकिन अब क्या करें कि वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और आसफ अली ज़रदारी ने ऐसी चाल चली कि नंबर गेम उनका ज़्यादा हो गया। तो जिसका नंबर गेम अपोजिशन में ज़्यादा होता है तो अपोजिशन लीडर भी उसी का बनता है। नाज़रीन, आने वाले दिन बहुत बेहतर होंगे अगर नवाज शरीफ बाहर आते हैं। अगली वीडियो में बताएंगे मरियम नवाज की नई चाल क्या है, मुस्लिम लीग नून अब किस अहम तरीन शख्सियत से राब्ते कर रही है और आज नदीम बाबर के बाद वज़ीर आज़म के कौन कौन से एडवाइज़र और वज़रा आने वाले दिनों में कानून के निशाने पर हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।